रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और प्रेम दोनों की टीम स्टेज पर होती है। तभी यहाँ पर होस्ट बोलता है कि आज तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कौन सी टीम जीती है। तभी इधर हम देखते हैं अंश बोलता है अनुमा अनुमा। यहीं पर तोशु पाखी दोनों मिलकर लव यू जिंदगी कैफे को ही चीयर कर रहे होते हैं। बापू जी भी बोल रहे होते हैं अनु जीतेगी अनु जीतेगी। सब लोग अनु को चीयर करते हैं। तोशु बोल रहा होता है होली काओ मेरी मम्मी वाओ। यहीं पर होस्ट बताता है कि आज की विनर है लव यू जिंदगी कैफे टीम। अनु और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बोलती है थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू मोटी बा। इधर हम प्रेम को देखते हैं, वो बस अनु को देख के जा रहा होता है। यहाँ पर राही अपनी मम्मी के लिए खुश होती है। इधर उस्ताद जी बोलते हैं अब मुकाबला जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ पर गलती करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। मनप्रीत बोलती है प्रेम मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है तुम अपनी मदर इन लॉ के सामने बच्चे हो या ना हो, लेकिन कच्चे जरूर हो। प्रेम को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है। प्रेम अनु की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन इनसे तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। इधर मनप्रीत अनु से बोलती है अनुपमा जी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अनु बोलती है आपने याद दिला दिया है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। होस्ट बोलता है आज का टास्क तो हमारा हो चुका है, लेकिन अगला टास्क कल होगा और कल के बाद होगा हमारा ग्रैंड फिनाले। अगला टास्क क्या होने वाला है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको हिंट जरूर दे सकता हूँ। ये जो टास्क होगा सबसे अलग सबसे जुदा होगा। रॉय बोलता है अगला जो टास्क होगा वो सबसे वाइल्ड होगा, क्योंकि अगले टास्क में हम करेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये सुनकर प्रेम और अनु दोनों की टीमें ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बापू जी भी परेशान नजर आते हैं। रोही बताता है जो नए कंटेस्टेंट है वो आप लोगों की फैमिली से ही होंगे और वो लोग कौन कौन होंगे ये हमने डिसाइड कर लिया है। मनप्रीत बोलती है बस आप दोनों टीम लीडर को ये डिसाइड करना है कि आपकी टीम में से कौन सा पर्सन आउट होगा। अनु और प्रेम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर अनु बोलती है लेकिन हमारी टीम में आएगा कौन और बाहर कौन जाएगा, कहीं तोशु पाखी ना आ जाए। इधर प्रेरणा बोलती है अनु माँ मैं बाहर नहीं जाऊँगी। ईशु बोलती है मैं भी नहीं जाऊँगी। पंकु बोलता है फिक्र मत करो मैं चला जाऊँगा। किंजर बोलती है नहीं बंकू तुम्हें तो अच्छा खाना बनाना आता है, तुम बाहर मत जाओ। सब लोग परेशान से हो रहे होते हैं। इधर हम माही को देखते हैं। वो बोलती है कि मैं इस टीम में अभी अभी आई हूँ तो मैं बाहर नहीं जाने वाली। तभी श्रुति बोलती है मैं भी नहीं जाऊँगी। राही बोलती है पहले ये तो देखने दो कि आया कौन है। तोशु और पाखी ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तोशु बोलता है पाखी अभी भी हमारे चांसेस है, क्या पता हम दोनों में से किसी एक को टीम में लिया होगा। पाखी बोलती है हाँ तोशु भाई। तभी तोशु और पाखी देखते हैं कि बापू जी यहाँ से अचानक से गायब हो गए हैं। तोशु बोलता है कि बुढ़ापा है ना तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए होंगे इसलिए घर चले गए होंगे। पाखी बोलती है फिर अंश कहाँ गया। तोशु बोलता है कि वो अकेले नहीं जा पा रहे होंगे ना तो अंश को साथ ले गए होंगे। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। वो देखता है कि अनिल काका और जो मोटिवा है वो अचानक से गायब हो गए हैं। वो सोचता है कि ये दोनों कहाँ चले गए, अभी तो मजा आने वाला था। चाहे लोग प्रेम की टीम में किसी को भी ले, लेकिन बस प्रेम माही को आउट कर दे। यहीं पर होस्ट दोनों कैप्टन्स को बोल रहा होता है कि आप दोनों ने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपकी टीम से बाहर कौन जाएगा तो प्लीज़ हमें बता दें। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो अनु से बोलता है अनुपमा जी आपको बस टीम के बारे में सोचना है। राही प्रेम से बोलती है प्रेम तुम उसी को निकालना जो सबसे कमज़ोर हो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहीं पर होस्ट बोलता है कि अगर ये काम करना है तो जल्दी ही कर लीजिए क्योंकि एक को तो बाहर करना होगा। तोशु और पाखी दोनों फिर से अपनी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पाखी बोलती है मुझे तो ऐसा लग रहा है मम्मी जो है वो ईशु को ही निकालेगी, पता नहीं मम्मी से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती। तोशु बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मम्मी ईशु को ही निकालेगी। होस्ट बोलता है जितना जल्दी हो सके प्लीज़ बता दीजिए क्योंकि हमें कल के टास्क के बारे में भी सोचना है। अनु बोलती है ईशानी तो बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। होस्ट बोलता है अनुपमा जी की टीम से ईशानी बाहर होने वाली है। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो बोलता है मीता कहाँ की। मीता भी परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है। मीता बोलती है प्रेम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम श्रुति जी को भी तो बाहर निकाल सकते थे ना। ख्याति बोलती है मीता जी शांत हो जाइए। प्रेम बोलता है मैंने किसी पर्सनल रीजन की वजह से ये सब नहीं किया है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी परेशान मत होइए, आपने वही किया जो आपको सही लगा। इधर होस्ट बोलता है ईशानी जी मीता जी प्लीज़ आप लोग ऑडियंस की तरफ चले जाइए। ईशु अपनी अनुमा को गले लगाती है फिर वहाँ से चली जाती है। होस्ट बोलता है दिल थाम कर बैठिए, अब वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है। अनुपमा जी की टीम से लीला शाह यहाँ आई है। जैसे ही बा यहाँ पर आती है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्रेम की टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रेम बोलता है बात तो कमाल की कुक है। माही बोलती है अब तो हम लोग गए। इधर हम देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी पाखी और तोशु ये दोनों तो बहुत परेशान से हो जाते हैं, वो तो हैरान होते हैं।
बा अनु के पास आती है, ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। इधर किंजल प्रेरणा ये बा का आशीर्वाद लेती है। अनु बोलती है, बा आप भी कमाल की हो, सबसे पहले मैंने आपसे ही पूछा था, तब तो आपने मना कर दिया। बा बोलती है, अगर मैं उस टाइम पर हाँ बोल देती तो आज हीरोइन की तरह एंट्री कैसे मारती। इधर पाकी तोशु से बोलती है कि बा अपने हिस्से में से हमें कुछ देगी क्या। तोशु बोलता है, बा हमें खाना दे दे वही काफ़ी है। बाबूजी बोलते हैं कि चुप, मेरी लीला स्टेज पर है। बाबूजी लीला को चीयर करते हैं। होस्ट बोलते हैं, अब तो पूरा का पूरा माहौल ही भारी होने वाला है क्योंकि प्रेम की टीम की एंट्री है। वसुंधरा कोठारी यहाँ पर मोटी बा भी पहुंच जाती है। मोटी बा को देखकर प्रेम और परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोटी बा प्रेम के पास आती है, उसको गले लगाती है। इधर हम क्याथी और राही को देखते हैं, वो भी मोटी बा को गले लगाते हैं। बा बोलती है कि आपको तो मेरे बिना चैन ही नहीं मिलता, यहाँ भी मेरे पीछे पीछे पहुंच गई। मोटी बा बोलती है, लीला बहन मैं सिर्फ बातें नहीं करती। इधर हम बापूजी को देखते हैं, बोलते हैं अब हुई ना बराबर की टक्कर। गौतम भी बहुत खुश हो रहा होता है, वो बोलता है कि अब तो बड़ा मजा आएगा। इधर तोशु भी बोलता है कि हाँ कुछ भी बोल दो, लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर इनकी टक्कर देख तो काफी मजा आने वाला है। मीता भी यहाँ आ जाती है, वो अपसेट सी होती है। इधर इशू भी अपसेट होती है। अंश बोलता है, इशू तू अपसेट क्यों हो रही है, तूने टीम के लिए बहुत मेहनत की है। मीता काकी आपने भी बहुत मेहनत की है, चीयर्स टू बोथ ऑफ यू। बापूजी बोलते हैं, ईशानी बेटा कोई बात नहीं है, इतने दिन वहां रहकर इतनी सारी मेहनत की है, अब हमारे साथ बैठकर थोड़ा रिलैक्स भी कर ले। अनिल बोलता है, मीता तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मीता बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इधर होस्ट बोलता है कि आज की एंट्री हो चुकी है, जो टास्क होगा वो कल होगा। मोटिबा और बा एक दूसरे को घूर रही होती है। अनु सोच रही होती है, बस कान्हा जी आप हमारा साथ दीजिएगा। आगे हम तोशु और पाखी को देखते हैं, जो दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं। पाखी बोलती है, चलो मोटिबा तो पराई है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारी बा ने ही हमें धोखा दे दिया, उन्होंने ही हमें कुछ नहीं बताया। बापूजी बोलते हैं कि वो क्यों ही तुम लोगों को कुछ बताती। बापूजी बोलते हैं, दुनिया में सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। तोशु बोलता है, बापूजी वो सरप्राइज नहीं, वो शौक था। बापूजी बोलते हैं, शौक था तो ऐसे हिल। बापूजी शौक लगने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। अनु और बाकी के लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। पाकी बोलती है, हाँ मम्मी आइए आइए, मुझे पता था आप ऐसा ही करोगी, आप जो भी कुछ होता है वो हमारे बच्चों पर निकाल देते हो। आप तो हमेशा से अनफेयर ही होती हुई आई हो, आपने ऐसा क्यों किया, मेरी इशू को बाहर क्यों निकाला। अनु बोलती है, बस कर देना पाखी, तू कितना ज्यादा चिल्लाती है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मेरा दिल भी नहीं है तेरी ये बकवास सुनने का। एक काम कर, तू मुझे 2 घंटे का वॉइस नोट भेज दे, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आराम से सुन लूंगी। पाखी बोलती है, मम्मी ये जो बात है अभी यहीं पर ही होगी, मुझे पहले से पता था कि आप मेरी ईशानी को बाहर निकाल देंगी, आपने ऐसा क्यों किया। तोशु बोलता है कि पहले तो आपने अपने बच्चों से दुश्मनी निकाली, अब अगर वो दुश्मनी कम पड़ गई है तो आप अपने बच्चों के बच्चों से दुश्मनी निकाल रही है, ऐसा बता दीजिए हमने क्या किया है। बाबूजी बोलते हैं, ठीक है मैं गिनना शुरू करवाता हूँ। बाबूजी बोलते हैं, कम से कम 2 दिन तो लग जाएंगे। अनु बोलती है, बाबूजी 3 दिन लग जाएंगे। बाबूजी बोलते हैं, हाँ 3 तो लग ही जाएंगे। आगी बोलती है, गिना तो हम भी सकते हैं, मैं मानती हूँ हमने गलतियाँ की है, लेकिन मम्मी ने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, अगर हम भी गिनाने बैठेंगे ना तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। और मम्मी अगर आपको टीम में से किसी को निकालना ही था तो आपने इशू को क्यों निकाला, इस प्रेरणा को निकाल देते। इशू बोलती है कि मम्मा प्लीज, आपका ड्रामा देख देख कर हम लोग तो बोर हो चुके हैं। पाकी बोलती है, इशू तुझे कुछ भी नहीं पता है। इशू बोलती है, मुझे सब पता है। तोशु बोलता है, तुझे भी बुरा लग रहा है, तेरे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है। इशू बोलती है कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा जो रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन है, मम्मा की तरह डाइन वाला रिएक्शन नहीं है। और वैसे भी टीम में मैं कमजोर थी, अनुमा परिवार के साथ साथ टीम के बारे में भी सोच रही है, और अब बा मुझे रिप्लेस कर रही है, तो बा वैसे भी हमारे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। अनुमा तो स्टार्टिंग से बा को ही कन्विंस कर रही थी, लेकिन बा ने शुरू में मना कर दिया था और मैं बा की जगह आई थी, और देखा जाए तो बा ने वापस अपनी जगह ही ली है। तोशु और बाकी बा की तरफ आ जाते हैं, बा से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी बोलती है कि बा आपको इस उम्र में क्या हो गया है, पहले तो बड़ा कर रही थी कि मैं टीवी पे नहीं आऊंगी ऐसे वैसे। तोशु बोलता है कि पैसा, इनको इस उम्र में पैसा दिख गया है। बाकी बोलती है, तोशु भाई आप सही बोल रहे हो। बा दोनों के कान पकड़ती है, कान खींच रही होती है। तोशु बाकी बोलते हैं, बा प्लीज हमें छोड़ दो। बा बोलती है कि और जोर जोर से चिल्लाओ, तुम लोग नहीं बचने वाले। इसके बाद हम देखते हैं बा उन दोनों को छोड़ देती है। इधर अनु दौड़कर बा के पास आती है, बा को गले लगाती है, बोलती है, बा मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी टीम में हो। किंजल बोलती है, बा ये सब कुछ हुआ कैसे। बा बोलती है, स्टार्टिंग में जब मुझे अनु ने बोला था ना तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा था कि शायद ये मेरी वजह से हार ना जाए, लेकिन अब अनु बहुत आगे आ चुकी है। उसके बाद मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स के बहुत सारे कॉल आए, उन्होंने बोला कि नहीं लीला बहन आपको तो आना ही होगा। बापूजी बोलते हैं कि इसने आज तक जितने थेपले खाए हैं ना उससे ज्यादा भाव खाए। बापूजी बोलते हैं, इतना ज्यादा इतरा रही थी जैसे किसी ने इसको ऋतिक रोशन की हीरोइन बना दिया हो। बा बोलती है, बनाएगा कौन, मैं तो हीरोइन हूँ ही।
दिग्विजय बोलता है कि हाँ वाह, मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मैं पहली बार घर पर आया ना तो मुझे ऐसा लग रहा कि कोई यहाँ पर हीरोइन है जो शूटिंग कर रही है। मुझे लगा कि घर शायद शूटिंग के लिए दिया होगा। भा बोलती है मैं लीला शाह, मैं तो ब्यूटी क्वीन हूँ और ऐसे भी सब लोग मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं और वो चैनल वाले मेरे सामने इतने ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे, मैंने सोचा कि चलो इनकी बात मान लेती हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। भा बोलती है कि इस धरती पर मेरा अवतार ही बस हीरोइन बनने के लिए ही हुआ है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। सब भा के लिए ताली बजाते हैं। तोशी और पाखी ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इधर हम बापूजी को देखते हैं जो भा को फूल देते हैं। सब बोल रहे होते हैं वाह वाह। तभी पाखी बोलती है क्या वाह वाह कर रहे हो, मोटी बा है ना, सबकी वाह वाह को आह में बदल देगी। तोशी बोलता है हाँ बा, अगर आप शेरनी हो ना तो वो मोटी बा सवा शेरनी है। अनु बोलती है बात तो सही है, मोटी बा भी काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। बा बोलती है कोई बात नहीं, अगर वो मोमबत्ती है ना तो मैं फूक हूँ, अगर वो निशाना है तो मैं बंदूक हूँ, अगर वो बंदूक है तो मैं संदूक हूँ। अब अगर कंपटीशन बराबर लेवल का होगा तभी तो उन लोगों को हराने में मजा आएगा। बापूजी तो इन लोगों के लिए ताली बजा रहे होते हैं। किंजल बोलती है बात तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। इधर सब बोलते हैं कि बापूजी ही इनको संभाल सकते हैं। बापूजी बा के पास आकर बैठते हैं। वो बोलते हैं कि लीला देखो, दुश्मन और बीमारी जो होते हैं उनको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। दिग्विजय बोलता है बापूजी आप सही बोल रहे हो। हंस बोलता है कुक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी प्रेरणा बोलती है लेकिन बा मोटिवा से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। पंकु बोलता है मोटिवा ने ज़्यादा खाना बनवाया है लेकिन बा ने ज़्यादा खाना बनाया है। अनु बोलती है ये सब तो सही है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच वही होता है जो हर सड़क के किनारे पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना कटी। जीतने के लिए हजारों कदम सही रखने पड़ते हैं लेकिन हारने के लिए एक ही गलत कदम काफ़ी है। हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। दुनिया के कई राजा आए थे लेकिन सिर्फ अर्जुन ने ही मछली की आंख को भेदा था। अर्जुन ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर था। अर्जुन बस अपने लक्ष्य को देख रहे थे, हमें भी बस अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। बाबूजी बोलते हैं और हमारा लक्ष्य है सिर्फ जीतना। सब बोल रहे होते हैं हाँ। तभी वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर माही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान सी नजर आती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम मोटिबा को गले लगाता है, उनको बोल रहा होता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोटिबा। प्रेम बोलता है मोटिबा आपको याद है क्या, जब हम छोटे थे तो आप हमें अपने बर्थडे गिफ्ट के लिस्ट बनाने के लिए बोलती थी कि 1 से 10 तक जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लिख दो, और आप हमेशा हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करती थी। मोटिबा बोलती है ये तो श्रीनाथ जी की कृपा है जो हम अपने बच्चों की सारी विशें पूरी कर पाए। प्रेम बोलता है मोटिबा मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप तो मेरी नंबर 1 विश थी। मैं और आई तो यही चाहते थे कि आप हमारी टीम में हो और आपने ये विश पूरी कर दी, थैंक यू मोटिबा। प्रेम बोलता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज़ मेरे साथ हैं, आप हो, राही है, माँ है। मोटिबा बोलती है लेकिन प्रेम मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं हूँ ना, मैं तो तुम लोगों को दूर से देखकर ही घबरा जाती थी अगर हम ठीक से काम नहीं कर पाए तो। अनिल बोलता है भाग, कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा आप इनके साथ हो तो। इधर ख्याति बोलती है कि बाहर से बच्चों को देखना तो ज़्यादा मुश्किल होता है, आप साथ होंगी तो हमारी हिम्मत बंदी रहेगी। श्रुति बोलती है सॉरी ख्याति जी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन वसुंधरा जी ये जो कंपटीशन का प्रेशर होता है हर किसी के झेलने की बात नहीं होती, आपको मना कर देना चाहिए था। राई बोलती है सॉरी श्रु, लेकिन पूरे फैक्ट्स जाने बगैर किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है आप मोटिबा को बिल्कुल भी नहीं जानती। पापा के यहाँ से जाने के बाद मोटिबा ने अकेले सारे बिजनेस को संभाला है। मोटिबा घर पर बैठे बैठे सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही है। देखा जाए तो प्रेशर और हर सिचुएशन से लड़ना इनकी आदत बन चुकी है, और वैसे भी ये आपसे अच्छी बिजनेस वूमेन है। और हाँ, मोटिबा को तो घर के और रसोई के सारे काम भी आते हैं। और शुरू फैक्ट तो ये भी है कि आप जब प्रेशर में होती हैं तो आप बहुत सारी गलतियाँ कर बैठती है, फिर चाहे वो कॉम्पिटिशन हो चाहे वो बिजनेस की क्यों ना हो। आप जब खुद प्रेशर में होती है तो हमें भी प्रेशराइज करती है। मैं मानती हूँ कि मोटिबा ने आज तक किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आपने भी तो पहले किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रेम बोलता है श्रुति जी आप अपनी चिंता कीजिए, वैसे भी मोटिबा मेरे साथ है तो ट्रॉफी मैं ही लेकर आऊँगा, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ख्याति बोलती है प्रेम तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अनिल बोलता है मेरी मोटिबा इतना अच्छा खेलेगी कि अगले राउंड का नाम ही वसुंधरा कोठारी रख देंगे। सब लोग मोटिबा की तारीफ करते हैं। राही बोलती है सब कुछ अच्छा ही होगा। मोटिबा बोलती है लेकिन तुम लोग ये बात मत बोलो, सामने लीला बहन है। लीला बहन का सामना तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे तैयारी भी करनी होगी और तैयारी हम जरूर करेंगे। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मीता बोलती है ये तो सबको पता है, लेकिन प्रेम तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि जो भी सारी गलती हुई है वो श्रुति जी ने की है, मैंने नहीं, लेकिन तुमने इनके बजाय मुझे बाहर निकाल दिया। श्रुति बोलती है 1 मिनट मीता जी, अगर मैं नहीं होती तो ये टीम भी नहीं होती। मीता बोलती है अगर आप नहीं होती तो हमारी टीम के पॉइंट्स भी नहीं कटते।
श्रुति बोलती है आप जाकर अपना बुटीक क्यों नहीं संभालती। मीता बोलती है आप जाकर अपना कैफे क्यों नहीं संभालती। हर टास्क हम आपकी वजह से हारे हैं, मुझे लगता है कंपटीशन भी आपकी वजह से ही हारेंगे। इधर हम माही को देखते हैं जो घर में आ जाती है। तभी पाखी बोलती है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, ये शाह हाउस है, कोई कोठारी हाउस नहीं है जो मुंह उठाकर चली आएगी, जा अपने कोठारी हाउस में जा। तो इशू बोलता है क्या हुआ माही, वहाँ से तुझे बाहर निकाल दिया क्या। इशू बोलती है जो कुछ भी करो लेकिन एक टीम की गद्दार दूसरी टीम के लिए भी गद्दार ही होगी। किंजल बोलती है तुमने किया जो सो किया, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी, तुमने हम सबका दिल ही तोड़ दिया माही। अंश बोलता है माही कुछ तो बोल। माही बोलती है तोशु भाई, पाखी दीदी, आप दोनों ने ही तो मुझे समझाया था, आप दोनों ने ही बोला था कि अगर मैं अनुमा की टीम में रहूंगी तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा। माही बोलती है आप दोनों ने मुझे ये भी बोला था कि अगर अनुमा जीत जाएगी ना तो भी किसी को उनका हिस्सा भी नहीं देगी। तोशु और पाखी बोलते हैं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। पाखी बोलती है मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला। माही बोलती है कि ओ प्लीज, सब जानते हैं कि आप दोनों कैसे हो। इशू बोलती है कि हम ये भी जानते हैं तू कैसी है। माही बोलती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी अंश बोलता है तूने कुछ अच्छा भी नहीं किया है, तूने तो अनुमा को धोखा दिया है, इनकी पीठ पर छुरी भोंकी है, लेकिन यहाँ पर बस मुंह फुलाकर तू यही बोल रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनुमा आपकी ये बेटे तो अजीब है ही, साथ ही साथ आपकी ये जो बेटियां हैं ना ये भी निराली ही निकली है। अनुमा लोगों को तो दिल का दौरा पड़ता है लेकिन इन लोगों को बेवकूफ़ी का दौरा पड़ता है। ये माही, राही, पाखी, फुई, ये सब लोग आपको सताने के लिए ही तो पैदा हुई है। प्रेरणा बोलती है माही तुझे यही लगता है क्या कि अनुमा सिर्फ मुझे फेवर करती है, इसी वजह से तो टीम छोड़कर चली गई। इधर इशू बोलती है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माही बोलती है आप कुछ नहीं समझोगी कैसा है। बाबूजी बोलते हैं सब शांत हो जाओ। दिग्विजय बोलता है माही तू अगर दूसरी टीम से खेलना चाहती थी तो तुम हमें बता देती, हमसे पूछ लेती। चलो अच्छा ठीक है, नहीं पूछा कोई बात नहीं, लेकिन बता तो देती। अनु बोलती है कि तू दूसरी टीम में चली गई, अच्छा ठीक है तेरी मर्जी है, तू जो कर वो सही है। अनु बोलती है अच्छा ठीक है, तूने फैसला किया है कि तू उस टीम से खेलेगी तो फिर ठीक है, तू पूरे मन से उस टीम के साथ खेलना। माही अब तो उस टीम को मत छोड़ना। बा बोलती है अभी उस टीम को क्यों छोड़ेगी। अनु बोलती है उसी वजह से जिस वजह से इसने हमारी टीम को छोड़ी थी, वैसे भी जोश में कोई भी फैसला लेना इसकी पुरानी आदत है। अनु बोलती है पहले ये गलत फैसले लेती है, उसके बाद उन फैसलों पर पछताती है, फिर अनुमा करके वापस आ जाती है। लेकिन माही इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार तेरी ये अनुमा तेरे आंसू नहीं पूछेगी, हर बार बस यही ड्रामा होता है। कभी तो तुम्हें बड़ा होना होगा, तुम्हें अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हर बार हर गलती को ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है, ये सब कुछ बोलकर। माही बोलती है नहीं क्या। अनु बोलती है मुझसे ज़्यादा है क्या। माही बोलती है नहीं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं टास्क चल रहा होता है जिसमें मोटिबा और बा इन दोनों के हाथ एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं होस्ट बोल रहा होता है कि देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम कर पाती है। इन दोनों का एक एक हाथ एक ही रस्सी से बांध दिया जाता है। कभी मोटिबा इधर जाती है तो उसके साथ बा भी उधर चली जाती है। ये दोनों ऐसे ही चल रही होती है, दोनों अपना अपना काम कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं बा की वजह से मोटिबा गिरने वाली होती है, बट प्रेम मोटिबा को गिरने नहीं देता, वो उनको गिरने से बचा लेता है। इधर हम देखते हैं मोटिबा की वजह से बा को भी चोट लगने वाली होती है, बट अनु बा को बचा लेती है। प्रेम गुस्सा करता है और बोलता है कि बा आप जानबूझकर मेरी मोटिबा के साथ ऐसा कर रही हैं। श्रुति भी बोलती है कि लीला सा आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, आपकी वजह से वसुंधरा जी को चोट लग सकती थी। यहाँ पर दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अनु बोलती है श्रुति तुम तो चुप ही रहो तभी अच्छा होगा। श्रुति बोलती है कि हम सब ने देखा है बा ने जानबूझकर मोटिबा को धक्का मारा है, सब यही बात बोल रहे होते हैं। अनु बोलती है कि दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया, दोनों को ही चोट लग सकती थी, किसी की भी गलती नहीं है। यहाँ हम देखते हैं दोनों परिवारों के बीच खूब बहस होती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बापूजी भी बहुत ज़्यादा अपसेट से होते हैं। पहले तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं, टास्क को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही सारा का सारा माहौल बदल जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।